एक समय की बात है जब गांवों में सादगी और ईमान का राज था। इस गांव के कोने कोने में भाईचारे की खुशबू बिखरी हुई थी। गांव के लोग सुबह के समय मस्जिद की ओर चलते थे, जहां अचानक अजान की मधुर धुन गूंजने लगती थी। इसी गांव में एक 14 साल का लड़का जैद रहता था, जो गरीब लेकिन ईमानदार परिवार से था। उसका सपना था कि वह पढ़ाई करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। जैद के पिता खेतों में काम करते थे, जबकि उसकी मां घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। जैद अपनी पढ़ाई और रोजा दोनों का समर्पण से पालन करता था। उस पर इस्लाम की तालीम और अल्लाह की रहमत का गहरा विश्वास था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी सच्चाई की गवाही देती थी। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया, जिस पर सोने और चांदी के गहनों का कारोबार था। व्यापारी ने जैद को देखा और उसे अपने पास बुलाया। उसने कहा, बेटे, क्या तुम मेरे सामान की देखभाल करोगे? मैं जल्दी वापस आऊंगा। वह जैद ने बिना सोचे समझे सहमति जताई और व्यापारी ने उसे एक बड़ा संदूक सौंप दिया। जैद ने उस संदूक को अपनी झोपड़ी में रखा और पूरी रात उसकी सुरक्षा की। उसका दिल धड़क रहा था, क्योंकि संदूक में जो भी था वह उसकी जिम्मेदारी थी। सुबह होते ही व्यापारी लौट आया और उसे जब पूछा कि संदूक में क्या देखा, तो जैद ने गर्व से उत्तर दिया, यह अमानत थी, मैंने इसे छुआ तक नहीं पा। व्यापारी ने जैद की ईमानदारी को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा ईमान और सब्र काबिले तारीफ है। यह मेरी परीक्षा थी और तुम उसमें खरे उतरे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमान का असली मतलब हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना है। जब हम किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करते हैं, हमें हमेशा ईमान और सब्र का दामन थामे रखना चाहिए। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा सच्चाई तथा ईमानदारी की राह पर चलें। इस तरह जैद की कहानी एक प्रेरणादायक संदेश देती है, जो दर्शकों के दिलों को छू जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि ईमानदारी और सच्चाई से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। जीवन में ईमान को थामे रहना ही असली सफलता की कुंजी है।